नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मौजूद हूं, जिसको एजुकेशन का हब कहा जाता है। आज मेरे साथ चर्चा में मेरे इस तरफ दो शिक्षक हैं और उस तरफ दो छात्र हैं। आज कुछ सवाल जवाब होंगे एजुकेशन में प्रेशर, माता पिता की उम्मीद और किस तरीके से जो छात्र हैं वो ज़्यादा ध्यान रटने पर दे रहे हैं या फिर सीखने पर दे रहे हैं, या छात्रों जो अपनी तैयारियों में हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी अड़चन क्या है और उनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है, इसकी छानबीन आज हम करेंगे। सवाल मैं लाया हूं, ये सवाल मैं सभी शिक्षकों और जो भी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट बैठे हैं दोनों, उनसे पूछेंगे। पहले सबका नाम जानते हैं, आपकी परिचय आपसे कराते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं, अपना परिचय दें। मैं परविंदर मिश्रा, मैं 2005 से सीए की क्लासेस ले रहा हूँ और कंटिन्यू अभी तक चल ही रही है। तो करीबन मुझे लगता है अभी तक मैंने 250-300 सीए जो है अपनी स्टडी से बना दिए हैं। जी सर, आपका परिचय। सर, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं 2007 में सीए क्वालिफाई किया हूँ सर। और आज मैं जो आईसीएआई दिल्ली है वहाँ जो सीए बन जाते हैं या फाइनलिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ मैं आईसीएआई दिल्ली में। आपको बताइए। सर, मेरा नाम अर्पित कौशिक है। सर, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्रिकेट एकेडमी कर रहा हूँ 2022 से और क्रिकेट एकेडमी पे ध्यान दे रहा हूँ। सर, मेरा नाम विशाल शर्मा है और मैं सीए इंटर का एस्पिरेंट हूँ और अभी मेरा मई में एग्ज़ाम भी है सीए इंटर का। देखिए, आप लोग सभी जो है तैयारी कर रहे हो कुछ अपने एग्ज़ाम्स की, और यहाँ टीचर भी आप लोगों के साथ हैं। आज खुल के सवाल जवाब होंगे कि आप क्या सोचते हैं टीचर्स के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और टीचर्स क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, उनके जो माँ बाप का प्रेशर होता है। बाकी अन्य सवाल हमारे होंगे। सबसे पहला सवाल मैं शिक्षकों से करना चाहता हूँ। जो हमारा सबसे पहला सवाल है कि जो आज के छात्र हैं, क्या उन पर जो पढ़ाई का दबाव है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? वैसे वास्तव में मैं कहूँ शिक्षा कभी भी प्रेशर नहीं होता। जो ये कहा जाता है प्रेशर है, ये गलत बात है, क्योंकि शिक्षा आपके अंदर कोई ना कोई बौद्धिक विकास कर रही होती, आपके अंदर किसी न किसी की योग्यता प्रतिभा को बढ़ा रही होती, स्किल को बढ़ा रही होती है। और जब स्किल आती है तो आदमी को निखरने का मौका मिलता है। जब सोना तपाया जाता है तभी वो अच्छा निखर के बनता है। हीरे को भी अपने आप को हीरे में कन्वर्ट करने के लिए ज़मीन में रहना पड़ता है, कोयले से फिर कहीं जाके वो हीरे में कन्वर्ट होता है। तो ये कह देना कि प्रेशर है, ये गलत होगा। अब बात आती है कि प्रेशर क्यों ले रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण हो गया है कि हमारे कुछ मीडिया चैनल्स या हमारी कुछ जो मूवीज़ बनती हैं उसमें ये बात बता दी जाती है कि एजुकेशन एक प्रेशर का काम हो गया है। ऐसा नहीं है। एजुकेशन जो दी जा रही है वो आपके विकास के लिए दी जा रही है, जिससे आप अपने विकास के साथ समाज में भी सहभागिता दिखा सकें, आपके स्किल से इनकम को जनरेट कर सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो उस स्थिति में प्रेशर के फॉर्म में ना कह के ये कहा जाए कि अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। सर, जो अभी उन्होंने तर्क दिया कि प्रेशर के कारण उन्होंने बताए, लेकिन प्रेशर और जो अंक प्राप्त करने की जो होड़ है, उस चक्कर में बच्चे चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी स्किल छोड़ रहे हैं, आपको लगता है? और जो सर ने बोला उस पे आपका क्या तर्क है? सर, जो सर ने कहा प्रेशर ठीक है, लेकिन सर प्रेशर के सेंस में मेरा माइंडसेट कुछ अलग है। सर, प्रेशर मैं तो ये नहीं कहूँगा बच्चे पे होता है, प्रेशर वो माँ बाप पे होता है। माँ बाप पे इसलिए प्रेशर होता है, वो बच्चे के भविष्य को लेके चिंतित होते हैं। उनका एक्सपेक्टेशन होता है मेरा बच्चा अच्छा करेगा, अच्छे मार्क्स से पास होगा, अच्छी जगह जॉब करेगा, उसका फ्यूचर सेफ रहेगा, तो मैं भी निश्चिंत होकर अपना जो मेरा बुढ़ापा है कट पाएगा। क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं वो केवल बच्चों के लिए जीते हैं सर। उनका टारगेट मतलब लाइफ का बस बच्चों को अच्छे लेवल पे देखना होता है सर। माँ बाप का सपना वो बच्चा होता है। देखो सर, माँ बाप प्रेशर केवल इसलिए लेता है कि हमारा बच्चा सेफ रहे, बस वही अपने प्रेशर को वो बच्चे पर प्रेशर नहीं देता, बस बच्चे पे एक एक्सपेक्टेशन के साथ एक गाइड करता है कि बेटा ऐसे करो, और वो उसका बेस होता है उनका एक्सपीरियंस जो उन्होंने फेस किया है, जो संघर्ष किया है एक बच्चे को पैदा करके वहां तक लाने में कैसे कैसे लाए हैं। तो वो चाहते हैं कि ये सब चीज हमारे बच्चों को ना सहना पड़े, ये बच्चे अपना खुद अपना सेल्फ मेड बने और अपने आप को फ्यूचर में संभाल पाए और
बाकी तो बच्चे के ऊपर होता है सर। क्योंकि किसान भी जब फसल लगाता है तो वो भी मान के चलता है कि जो मैंने बीज बोए हैं बड़ा होगा, फिर ये पौधे में कन्वर्ट होगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर इससे फल मिलेगा। तो अगर ये कहे कि किसान ने प्रेशर डाल रखा है वहाँ पे बनने के लिए, तो ये गलत बात है। माँ बाप प्रेशर की फॉर्म में नहीं बल्कि आपसे एक एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लेके चल रहे हैं, जिससे आप अपने लिए भी कुछ कर पाते हैं, उस परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी कर पाते हैं। और जहाँ पे आशाएं खत्म हो जाती हैं वहाँ पे आदमी जानवर हो जाता है। अगर आपके लिए माँ बाप ने शिक्षण पे खर्च किया है, आपके रख रखाव पे, आपके पालन पोषण पे, तो उसको भी तो आशा के रूप में कुछ चाहिए ना। और वो कब होगा? जब आप कुछ अच्छा बन पाएंगे, जब आप अच्छा कर पाएंगे। और ये अंकों की लड़ाई नहीं है, ये आपकी योग्यता को निखारने की लड़ाई है। क्योंकि हर व्यक्ति को तो इंजीनियर नहीं बनाया जा सकता ना। अगर आप में टैलेंट है तब आप इंजीनियर बनेंगे, तब आप डॉक्टर बनेंगे। तो वो प्रेशर नहीं, एक एक्सपेक्टेशन है, वो आपके लिए भी जरूरी है, तभी आदमी निखर के आ सकता है, अन्यथा नहीं आता। कहते हैं ना कि अगर आपको 100 नंबर चाहिए तो आप 120 के लिए प्रयास करें, तब कहीं जाके 100 नंबर आ पाएंगे। तो ये तरह का हमारा मोटिवेशन होना चाहिए, इस तरह के हमारे जो एफर्ट्स हैं वो होने चाहिए। इसे प्रेशर का नाम ना दिया जाए, बल्कि ये कहा जाए कि अपनी प्रतिभा को निखारने की बात कही जा रही है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि कितने राजी हैं आप लोग इन दोनों जो सर हैं जो आपके, उनके बयान से, और आप क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेशर आप लोगों पर कौन बनाता है? कोचिंग, स्कूल, या फिर माता पिता? सबसे बड़ा प्रेशर क्या है? कभी कोचिंग नहीं बनाते और ना ही मम्मी पापा बनाते। इस प्रेशर जो बनता है वो बच्चे की एज का बनता है कि एक एज तक, एक लिमिट तक अगर हम कामयाब नहीं हो पाते हैं तो हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि इतना संघर्ष है, इतना सब कुछ है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही हमारी एज उतनी हो जाती है कि ऑटोमेटिकली प्रेशर बन जाता है। तो सर इसी वजह से हमको एक टाइम रख के रहते रहते ये सब अचीव कर लेना चाहिए, जिससे कि उतना प्रेशर ना बन पाए। ये सब चीज़ें प्रेशर नहीं बनाती है सर। कभी टीचर स्कूल में होते हैं तो एक लिमिट होती है कि 12th क्लास तक हमें पढ़ाई करनी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर कोचिंग में जाते हैं, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं टीचर्स वगैरह, जितना मतलब उनको जितना वो समझते हैं। मम्मी पापा होते हैं, मेरे तो ऐसे है कि उनको उतना पता नहीं है, उनको बस यही पता है कि एक टाइम पे पैसे भेजने हैं, बच्चा कभी उदास लगे तो उसे समझा देना है, बस इतना ही है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अगर आपको ज़्यादा ये पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, जी सर। तो स्ट्रीम आपकी खुद की चुनी हुई है जी सर। जिसमें आप अभी पढ़ रहे हो, जी तो इसमें लगता है आपको कि कोचिंग सेंटर होना जी वही अच्छा प्रदर्शन करा सकता है, या आप स्वयं भी पढ़ें या कुछ और विकल्प चुनें वो अच्छा प्रदर्शन देगा? देखिए सर, कोचिंग सेंटर थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता है कि आप कहाँ पे क्या डिपेंड, कहाँ पे आप अपने आप को बताते हो, रखते हो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे आपके फील्ड के बच्चे हैं, कितना वो इस स्ट्रीम में, इस कोर्स में आके किस लेवल की पढ़ाई करते हैं। तो थोड़ा बहुत वो बता देते हैं, टीचर्स बताते हैं, उनको एक्सपीरियंस बताते हैं, कितने साल से वो पढ़ा रहे हैं, बच्चे को देखकर बता देते हैं टीचर्स कि हाँ ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो उतने समझदार हम तो है नहीं कि भाई स्टार्टिंग से ही अपने फ़ोन से स्टार्ट करें और पढ़ना शुरू कर दें। शिक्षक बता देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये ऐसा कॉम्पिटिशन रहता है कि शिक्षक का फेवरेटिज्म हो कोचिंग सेंटर में, अगर एक तरीके से फोकस कहीं और हो। बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, होता है कि कुछ फेवरेट्स पर फोकस है, लेकिन उस चक्कर में आप पर फोकस हट जाता है, फिर आप कहते हैं कि इससे अच्छा विकल्प था मैं खुद ही पढ़ लेता। मैं दोनों से जवाब चाहता हूँ। सर ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि अगर कोई मतलब फेवरिज्म करते हैं टीचर, अगर करते भी है तो बच्चा उस लेवल पे जाके समझदार हो जाता है कि कोई टीचर अगर फेवरिज्म करते हैं तो हम उतनी समझ मोड़ दे, अपनी तरफ झुकाव कर ले। अगर हमारे अंदर स्किल नहीं है, हम समझ नहीं पाते, हम उतना पढ़ नहीं पाते, तो टीचर भी क्या करेगा, दूसरी तरफ चले ही जाएंगे। वो अगर हमारे अंदर स्किल है, हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो टीचर्स ऑटोमेटिकली हमारी तरफ आ ही जाएंगे, और नहीं आते तो वो उनका दुर्भाग्य है। आपसे सवाल है मेरा, क्या टीचर्स के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मोटिवेट करते हैं कभी-कभी? नहीं, ऐसा तो कोई शब्द नहीं होते टीचर के लिए मोटिवेट। मोटिवेट आपकी कोचिंग से? मेरा तो बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। अच्छा, आप तो चलो क्रिकेट की कोचिंग, हाँ क्रिकेट, वहाँ का क्या एटमॉस्फेयर होता है, फिर एक कोचिंग सेंटर का, वो भी एक कोचिंग सेंटर ही जहाँ हम, लेकिन वो कोचिंग सेंटर और जो पढ़ाई वाला कोचिंग सेंटर है उसमें कुछ मेरे को फर्क बताओ। उसमें ये है, उसमें खुद से मेहनत करनी पड़ती है, इधर भी खुद से ही मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम खुद से मेहनत करेंगे तो हमारे सर हमारे पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो भी हमें इग्नोर करेंगे, ठीक है, कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो इस पर क्या फ़र्क। एक दो बार समझाएंगे, अगर हम नहीं समझ रहे तो फिर हमें छोड़ ही दे जाएगा। अगर जो हम मेहनत कर रहे हैं तो वो हम पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, कुछ कर लेगा। तो वही है मेरा तो मानना, अगर हम मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। चलिए सर, अगला सवाल मेरा आप दोनों से ही है कि जो मेरे सवाल है आज का कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की होड़ क्या कहीं ना कहीं सीखने से पीछे रख रही है बच्चों को, कि अच्छे नंबर ले आओ, सर इम्प्रेस, माँ बाप इम्प्रेस, और नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद देखी जाएगी कि चीज़ आती है नहीं आती। देखिए, अगर हम ये बात कही जाती है कि अंकों के आधार पे ही आप
स्टूडेंट्स किस कैटेगरी का उसे क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। और वो जो अंक लाया होता है वो प्रतिभा का है, सच मायने में अंक की होड़ नहीं है, वहाँ प्रतिभा को निखारने की है कि अगर उसने अच्छा प्रयास किया, उसके अच्छी स्किल है तो कहीं जाके वो अच्छे अंकों को प्राप्त कर पाया है। तो यहाँ अंक से ज़्यादा उसकी अपनी व्यक्तिगत कुशलता है जिसे उसने बढ़ाया है, जिसे अंकों के आधार पर आप आकलित करते हैं। और कुछ मूवियाँ बन जाती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अंकों को ना रखा जाए, सबको एक साथ बनाया जाए। तो क्या सबको पीएम बनाया जा सकता है? सबको सीएम बनाया जा सकता है? हम वहाँ पे कह दिया जाता है वही काम कीजिए जो आपकी प्रतिभा में हो। इंडियन टीम में केवल 11 प्लेयर ही खेल सकते हैं ना। अब लाखों लोग अगर उसके लिए प्रैक्टिस कर लें तो उस एज में कितने लोगों को काम मिल जाएगा? इंडियन टीम में 12 लोग ही सिलेक्टेड होंगे ना। तो ये भड़काऊ भाषण, ये केवल जो मूवीज बना के दिखा देते हैं कि आप वही कीजिए जिसमें आपका मन रुचा जा रहा है। हमें ये भी पे तो देखना पड़ेगा उसमें कितने व्यक्तियों की जरूरत है। अब मुझे पता लगा टोटल इंडियन टीम में 11 प्लेयर खरीदते हैं और उसके लिए 1 करोड़ लोग आके खड़े हो जाएं, तो सिलेक्टर किसको सिलेक्ट करेगा? तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बात कहे कि अपनी मूवी को तो चमका लिया, लेकिन वास्तव में जो हमारी नई पीढ़ी है उसे कहीं गलत डायरेक्शन में डाल दिया ये मैसेज दे के। सर, आज की जो शिक्षा प्रणाली है, क्या वो वास्तविक जीवन की जो चुनौतियां हैं उससे जूझना, उससे लड़ना सिखाती है? सर देखा जाए तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है, अगर अच्छे से अडॉप्ट करता है स्टूडेंट तो बिल्कुल वो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस होता है शिक्षक को, वो उसी के बेस पे बच्चों को गाइड करता है। अब ये बच्चों के ऊपर है कि वो कितना अडॉप्ट कर रहे हैं टीचर की बातों को। अगर वो टीचर की बातों को, पेरेंट्स की बातों को अडॉप्ट करेंगे तो वो पक्का है कि जो रियल लाइफ है उसे अच्छे से फेस कर पाएंगे। बट सर अगर मान लो बच्चा है, वो टीचर और पेरेंट्स, सर उनकी टीचिंग तो स्टार्टिंग हो जाती है उनके चाइल्डहुड से, उनके घर से ही शिक्षा उनका शुरू हो जाता है। केवल एकेडमिक शिक्षा ही शिक्षा नहीं होता सर, नैतिक शिक्षा भी शिक्षा होता है। जन्म लेते ही बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मान लो सर एक बच्चे को लेके एक छोटे से आप होटल में गए हो, वहाँ बैठे हो, बच्चे को एक आपने चॉकलेट दे दिया और बच्चा खा के और उस जो भी चॉकलेट का रैपर होता है जो भी फेंक दिया ऐसे ज़मीन पे, और फिर आप बिंदास होके आ गए, तो बच्चों ने कुछ सीखा नहीं। बट अगर पेरेंट्स उसको कहता नहीं बेटा इसको उठाओ और इसे ले जाके डस्टबिन में डालो, वो वहीं से सीखना स्टार्ट कर देगा। तो ये छोटी छोटी बातें कब बड़े लेवल पे उस बच्चे को निखार देती है ये किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसे ही टीचर एकेडमिक सुधारने की कोशिश करता है उसे कि किस तरीके से करना है नहीं करना है। जैसे आपने ये भी पूछा अंक क्या किसी के प्रेजेंटेशन को या स्किल को दिखाता है या वैसे ही छोड़ देना कि जिसमें बेस्ट है वो कर लेगा, क्या सही है? तो मेरे हिसाब से तो सर ये होना चाहिए कि देखिए अगर वो अंक ला रहा है, मार्क्स ला रहा है, तो सर उसमें एक टैलेंट है, एक प्रेजेंटेशन स्किल है जिसके बेस पे वो ला रहा है। दूसरों से वो अलग है क्योंकि सबको ही सेम चीज़ बताया जा रहा है, सब कुछ सेम चीज़ पढ़ाया जा रहा है, सबको सेम टीचर, बट प्रेजेंटेशन उसका बेस्ट है, इसलिए सर वो रिवार्ड का हकदार है। मार्क्स का वैल्यू है, क्राइटेरिया भी कोई बनाता है मार्क्स के ही बेस पे, वो सब साइंटिफिक है सर, उसमें हम आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, सदियों से चला आ रहा है सर ये। आप देखिए, आप बार बार सिनेमा को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सिनेमा ने 12th फेल और वे अन्य जैसी कई सारी मूवियाँ बनाई जो स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन होता है। उनसे भी मैं ये सवाल करूंगा कि वो कितना उनको मोटिवेट करते हैं या फिर सिनेमा उनकी ज़िंदगी में कितना प्रभाव डाल रहा है। हालांकि बच्चे तो दूर ही रहना चाहते हैं सिनेमा से, जब पढ़ाई कर रहे हों उनको दूर ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कई सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो बहुत कुछ सिखाती हैं। कई सारी मूवी ऐसी हैं जो सिखाती हैं, लेकिन करीबन मैं अगर बात कहूँ तो 90% मूवियाँ ऐसी ही बना रही हैं जो ये केवल ये दिखाती हैं कि आपको माँ बाप से कैसे अपोजिशन में जाना है, सोसाइटी में कैसे अलग रहना है, आप अपनी मनमानी से जो आपको ठीक लगता है वो आप कीजिए। लेकिन कभी भी हमारी जो आजकल मूवियाँ बन रही हैं उसमें किसी तरह की नैतिक शिक्षा को नहीं डाल रहे, किसी तरह के स्ट्रगल को नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे आप प्रयत्न कर सकते हैं, छोटे लेवल से हैं बड़े लेवल पे भी बढ़ जा सकते हैं। तो ये जो मूवीज़ का है क्राइटेरिया अब वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो भी मूवी बना रही है उनका एक ही उद्देश्य है कि वो कितने करोड़ों में टर्नओवर करती है। इससे मतलब नहीं कि समाज पे उसका कैसा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता। तो जब आप ऐसी मूवीज़ बनाएंगे जिसमें दिखाएंगे कि नैतिकता क्या होती है, माँ बाप का क्या महत्व है, माँ बाप कैसे आपको एक पेड़ की छाया के रूप में पालते पोसते हैं, जब ये हमारे बच्चे देखेंगे शिक्षा इसके फिल्मों के माध्यम से, तो उनमें कभी नहीं आएगा कि वो माँ बाप के डांटने पे उन्हें गोली मार दें या खुद जाके सुसाइड कर लें। लेकिन किसी मूवी में ऐसा नहीं दिखाई देता। बस मुझे याद है मैंने एक मूवी देखी थी, मेरी ख्याल वो है
400 करके नाम नहीं आ रहा, हाँ, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, जिसमें जूही चावला ने ये कहा कि पापा मुझे उससे शादी करनी है, तो उसने मना कर दिया। तो उसने कहा पापा जी मेरे साथ गाड़ी पे बैठ जाओ, और जब गाड़ी को चलाया तो 120 की स्पीड में चलाई, उसकी एक बार छत उड़ गई और एक बार उसका गेट टूट गया, फिर पूरी गाड़ी ही डैमेज हो गई। तो एट लास्ट बाप पिताजी को यानी कादर खान को ये कहना पड़ा कि बेटी ठीक है, तो जिससे शादी करना चाहती है तू शादी कर ले। तो ये प्रेशर का गेम है जो कि दिखाया गलत तरीके से जा रहा है। बिल्कुल प्रेशर हुआ, प्रेशर है ही कि आप धमका के कह रहे हो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं तो जाके मैं तुम्हारे किसी के साथ इधर उधर हो जाऊंगी जिससे तुम्हारी इमेज खत्म हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं माँ बाप पे ज्यादा प्रेशर है। वो पैसा भी खर्च करता है, आपको पालता पोसता भी, हर जरूरतें भी पूरी करता है, और एट लास्ट उसे बोलने का हक नहीं है कि आप कुछ अच्छे मार्ग पे जाएं। यानी सहमा हुआ, डरा हुआ आज का वर्तमान माँ बाप है, जिसे ये कहा जाता है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहो, लेकिन उन्हें कुछ कहने का आपको हक नहीं है। जब मुझे प्यार कर डांटने का हक नहीं होगा तो मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ, संभव ही नहीं है। आप लोग जरा बताएं मेरे को कि शिक्षा और सिनेमा किस तरीके से इसमें डिफरेंस बनाते हैं, क्योंकि सर ने कहा कि कुछ मूवीज़ 90% मूवीज़ जो हैं गलत सिखा रही हैं, कुछ मूवीज़ 12 फेल जैसी हैं, और अन्य मूवीज़ हैं कि जो एक सही डायरेक्शन बता रही हैं, या फिर कहा जाए एक कंफर्ट लेवल बना रही हैं स्टूडेंट्स के बीच, वो काफ़ी चर्चाओं में आ रही हैं। आप लोग क्या सर ये सब उन लोगों के लिए उनके जीवन पे प्रभाव डालता है जो सब सोशल मीडिया से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा लगे हुए होते हैं। और जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो कभी इस तरफ जाता ही नहीं है। जो जाता नहीं है तो फिर सिनेमा उसके जीवन पे कैसे प्रभाव डालेगा। तो पढ़ने लिखने वाला तो अपने पढ़ाई से मतलब रखेगा ना। और जैसे आपने बताया कि सुपर 30 जैसी मूवी हो गई, ये अभी छावा आई है, ऐसी ऐसी मूवी हो गई, तो कुछ चीज़ें अच्छी है। और एक बंदा अगर 20 साल का या 18 साल का हो गया तो उसको अच्छे और बुरे के बीच में चुनाव करना आना चाहिए। तो ये सब बातें अगर हम यहाँ पे बैठ के बताएंगे कि बुरा हो रहा है या सही हो रहा है, तो ये सब एक बच्चा समझ जाता है। और उसके मम्मी पापा को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, टीचर्स होते हैं। इन सब बातों के बाद में भी एक बच्चा अगर निकल जाता है तो उसकी गलत बात है, किसी टीचर की या उसके मम्मी पापा की या सिनेमा की नहीं है। हम आज भी तो देख के सिनेमा को गाली दे रहे हैं ना, पहले क्यों नहीं दिया? हमें किसी ने बताया नहीं या फिर हमने खुद से चुनाव नहीं किया, आज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि आज जो मूवियां हैं कुछ ऐसा जरूर दिखा रही हैं कि जिससे जो बच्चे हैं वो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो भी मूवीज बनाई जाती है उसमें इस तरह के सीन को इन्वॉल्व किया जाता है, इस तरह की बातों को दिखाया जाता है कि वो घर से तो पढ़ने के लिए निकले, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जा रही हैं और कितनी ही कहाँ कहाँ घूम के आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मूवी में दिखाती हैं। तो यही आज बच्चे देखते हैं और उसी चीज़ को वो कर रहे होते हैं। तो मूवी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसे प्रोड्यूसर पे जो अपनी कमाई के लिए ऐसी मूवीज़ बनाते हैं, ऐसे सीनों को इन्वॉल्व करते हैं। और ख़ासकर तो मैं कहूँगा जो हमारा महिला आयोग है वो कभी नहीं बोलता कि एक से एक गलत मूवी आप बना दीजिए। बिग बॉस जैसे नाटक आते हैं और उसमें आप देखते हो किस तरह की सिचुएशन होती है, किस तरह के बातों को यूज करते हैं। इवन आज तो मूवी जब बनती है इवन फुल एक्सेप्शनल अब्यूजिंग वर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन एक भी महिला आयोग इस संदर्भ में बोलने को राजी नहीं होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, अब मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से भी रहेगा और जो आपकी शिक्षा है उनसे भी रहेगा कि आप खुद अपनी बड़ी उपलब्धि क्या मानते हो? कोई एग्जाम क्लियर करना या फिर एक नई स्किल सीखना, या फिर इसमें कुछ परस्पर संबंध मानते हो? सर मैं तो अपना एग्जाम क्लियर ही मानता हूँ बड़ी उपलब्धि, क्योंकि जब मैंने किसी चीज़ को चुन लिया और मैं उसे ना कर पाऊँ तो फिर स्किल वगैरह किस चीज़ की, क्योंकि मेन स्किल तो सब उसी में लगाना होता है ना। अगर मैंने वो कर लिया तो फिर मेरी सारी स्किल्स सबके सामने आ जाएगी, मैं कितना अच्छा हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या क्या करने के लायक हूँ। और जब मैं एक प्लेस पे ही नहीं पहुँचूंगा, कहीं पे सेट ही नहीं हो पाऊंगा, तो मेरी सब स्किल रखी रह जाएगी। सारी अच्छाइयाँ पता नहीं कहाँ कैसे चली गई, कुछ पता नहीं सर। मेरे को तो नई स्किल सीखना पसंद है, क्योंकि मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ। अगर कोई रणजी प्लेयर है या मैं उसको देख रहा हूँ वो मतलब कि 6 घंटे मेहनत कर रहा है, तो मुझे उससे अच्छा होने के लिए तो मुझे 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। उसको देखना पड़ेगा कि वो कैसे क्या कर रहा है, कैसे नहीं। तो मुझे तो यही है कि मुझे तो क्रिकेट में ही जाना है, चाहे 10 साल लगे या 5 लगे, कितना भी लगे, मुझे तो मेहनत करनी है उसी पे। चाहे मैं मतलब एक टाइम कितना भी हो, करना क्रिकेट ही है, उससे अलग कुछ नहीं करना है। क्रिकेटर, आप क्रिकेट सीख रहे हो, क्या कौन सा आपका प्लेयर फेवरेट है, या फिर किस प्लेयर को देखकर आप सोचते हो कि उसके जैसा खेलूं, या फिर उसके लक्ष्य कदम पे चलना चाहते हो? मेरा कोई प्लेयर फेवरेट नहीं है। पहली तो बात ये, मैं खुद ही हूँ कि मैं खुद से मेहनत करता हूँ। बस मुझे तो ये है कि मुझे अपने माँ बाप का नाम वो करना है। नहीं, किसी को देख के तो क्रिकेट शुरू नहीं, किसी को देख के नहीं, बस शुरुआत से मतलब बचपन से ही मैंने क्रिकेट करा है। मैंने आज तक स्कूल में नहीं गया कभी ज़िंदगी में, मैं शुरू से ही क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, अगर आप, मैं कुछ खिलाड़ियों को ऑप्शन दूंगा, अगर आप चुनो
कि जैसे MS धोनी कैप्टन के रूप में बड़े माने जाते हैं, विराट कोहली रन मशीन कहे जाते हैं, और सचिन तेंदुलकर भगवान गॉड हैं क्रिकेट के। तो उन तीनों में से अगर आपको कुछ लेना हो, आप देखो खिलाड़ी हो, आपने सबको खेलते हुए देखा है, सबकी टैक्टिक्स देखी है, अगर तीनों में से कुछ लेना हो आपको अपने लिए, अपनी स्किल के लिए, क्या लोगे? मैं उनसे यही है कि जैसे वो खेलते हैं, उनसे यही पूछूंगा कि मतलब खेलने के लिए कैसे क्या करना चाहिए, उनसे स्किल सीखूंगा, उन्हें देखूंगा, बस यही है। और खुद से प्रैक्टिस करूंगा, मेहनत करूंगा। शॉर्ट्स पर बेसिस है, क्लास पर, कि बस बॉल दिखी उड़ा के मार दो आग बंद करके? नहीं, क्लास पे है, बॉल से तो है नहीं कि वो तो फिर वो ही हो गया ना। और जो आजकल क्रिकेट हो रहा है, जो हम IPL देख रहे हैं, 200-250 रन बन रहे हैं एक इनिंग में, वो तो वो है ना, बन रहे हैं, बस वो हाँ। खेल रहे हैं। ये तो है नहीं कि वो मेहनत कर रहे हैं ना, जब भी तो बना रहे हैं। ये तो है नहीं कि तुक्का लग रहा है। और फिर क्रिकेट एक बॉल का गेम है। लोग कह रहे हैं कि ये बॉलर्स को मार रहा है, ऐसा क्रिकेट बॉलर्स को मार रहा है। तो बॉलर्स गलती कर रहा है, जब भी तो मार रहा है। बैट्समैन है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी अपना 100% देगा, बॉलर भी देगा। अब वो है ना, किस्मत के ऊपर बात है। कभी बॉलर विकेट ले लेता है, कभी बैट्समैन आउट हो जाता है। ये तो किस्मत के ऊपर बात है ना। और जो मेहनत करेगा वो तो आगे जाएगा ही। सर, आज अब इसकी चर्चा कर निष्कर्ष निकालते हैं। आपने अभी तक कहा कि 100, 200, 250 कुछ आप CA बना चुके हैं, तो कैसे आप लोगों ने तैयारी उन लोगों की कराई? कैसे उन लोगों के बीच प्रेशर होता है? क्या आप क्लासेस में देखते थे? अभी तक जो आपका जो जर्नी रही है टीचिंग की, उसका क्या निष्कर्ष आपने अभी तक निकाला है? देखिए, मैंने तो यही देखा कि जो अभी करीबन 5 साल पहले जो बच्चों में लगन होती थी, आज थोड़ी सी लगन की कमी है। तो वो लगन पैदा होनी चाहिए बच्चों में। और शिक्षा तब ग्रहण हो पाती है जब आपको अपने टीचर्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो जब आप जा रहे हैं तो अपने टीचर को में एक रिस्पेक्ट देखें कि हाँ, उससे मुझे कुछ अचीव होने वाला है, तब आप सीख पाएंगे। दूसरी बात आती है कि किस तरह से करना चाहिए उन्हें कभी नहीं मानना चाहिए कि एजुकेशन एक प्रेशर के रूप में। जैसे हम किसी से मोहब्बत हो जाती है तो बड़ा मिलने का मन करता है, उससे बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है। उसी मोहब्बत के रूप में आप अपनी किताबों को लीजिए ना, उससे भी लगाव करके देखिए, प्यार करके देखिए, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। समाज में जो कोई आपको जान नहीं रहा होगा, वो आपको जानने लग जाएगा, आपकी प्रतिभा निखर के आ जाएगी। तो मोहब्बत तो कहीं पर भी की जाती है, लेकिन मोहब्बत करने का तरीका बस अलग होना चाहिए कि आप उससे कीजिए जो आपको कुछ दे सकता है। तो इस आधार पे अगर बच्चे करेंगे तो कभी उन्हें नहीं लगेगा एजुकेशन जो है हमारी प्रेशर का काम कर रही है। दूसरा, और आज की थोड़ा सा एजुकेशन जो गवर्नमेंट भी बनाती जा रही है, उसमें नैतिक शिक्षा का पतन करती जा रही है। वहाँ जहाँ पे भी पढ़ाई की जाती है, बच्चों को एक ही बताया जाता है कि आपको कमाना कैसे है। वो कभी नहीं बताते कि आपको अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए किस तरह से नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। तो इस तरह के पाठ्यक्रमों को भी सरकार को लागू करना चाहिए, जिससे पैसे की होड़ ना रहे, बल्कि उनके जीवन में उनका परिवार, उनका समाज, उनका राष्ट्र भी उसमें शामिल हो, क्योंकि राष्ट्र ने, परिवार ने, समाज ने भी उनको कुछ दिया हुआ है। वही क्या निष्कर्ष आप निकालते हैं अभी तक, जो आपने अभी तक देखा है, जो बच्चों को पढ़ाया आपने? सर देखिए, हमने जो देखा है, मेरे हिसाब से तो देखो सर, ये पूरी तरीके से बच्चों के कंट्रोल में है कि वो अपने फ्यूचर को किस तरीके से बनाते हैं। हमने देखा अच्छे बच्चे भी और एवरेज बच्चे भी, बिलो एवरेज बच्चे भी, क्योंकि हमारी क्लासेस में तीनों लेवल के बच्चे होते हैं, ठीक है सर, और हम एक जैसा गाइडेंस देते हैं। तो बच्चों पे प्रेफर करता है कि वो पॉजिटिव तरीके से कैसे गाइडेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। कोई अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है और कोई अच्छे तरीके से नहीं यूटिलाइज करता। कोई क्लास में बच्चा किस तरीके से जीता है, और केवल क्लास में नहीं, उसका पर डे का लाइफ स्टाइल सर उसका फ्यूचर होता है। कुछ इसके लिए स्पेशल नहीं करना होता है बच्चों को सर, उनका लाइफ स्टाइल डेली का क्या है, वही उनका फ्यूचर है। वही रिजर्व होते होते, अगर सर एक अपनी लैंग्वेज में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लैंग्वेज में मैं बताऊं कि जब कोई कंपनी सर बनती है जिस डेट पे, ठीक है, तो उनका एवरेज फाइनेंशियल ईयर 1 साल का बनता है सर। अब मान लो कंपनी बन गई, उनका अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है, 1 साल 12 महीने का पीरियड होता है। तो कंपनी सर एक अपना टाइम टेबल बनाती है कि 8 घंटे काम होगा, 24 घंटे में 8 घंटे काम होगा। अब सर देखिए, कंपनी के पास मान लीजिए एक ऑर्डर आ गया कि आप हमें 600 यूनिट, ठीक है, आप हमें इस ईयर के एंड तक सप्लाई करना हो, फर्स्ट डे ऑर्डर आ गया। अब देखिए सर, समझिएगा, कंपनी के ऊपर ये आ गया कि 600 और हमारे पास 365 दिन है,
एक तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 महीने में 300 यूनिट प्रोड्यूस कर देंगे, 600 हो जाएगा। और एक है कि हमारे पास 12 महीने का टाइम है, ठीक है, और 25 यूनिट रोज करें। अब सर आप अपने कॉमन सेंस बताओ, रोज 25 यूनिट में प्रेशर है कि एक महीने में, मतलब एक महीने में मतलब 25 या एक महीने में 300, काफी डिफरेंस हो गया। तो छोटा हो जाएगा टारगेट और डेली हो जाएगा, उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा और उनका काम डेली बेसिस पे होता चला जाएगा। ना तो कंपनी पे प्रेशर आएगा, 8 घंटे ही काम करना पड़ेगा और उनका काम टारगेट फुलफिल हो जाएगा, कंपनी को पता ही नहीं चलेगा। बट कंपनी ने कहा नहीं, 10 महीने काम नहीं करना, लास्ट के 2 महीने काम करना है। अब सर 24 घंटे काम करना होगा, एक तो एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, सब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, और सर ओवर टाइम करना होगा, प्रेशर आ जाएगा, मशीन ब्लास्ट होने का डर होगा, लेबर बीमार होने का डर होगा, हर तरीके से मतलब वो प्रेशर आ जाएगा। फिर उस केस में क्या होगा कि हो सकता है वो पूरा ना हो पाए, लेकिन अगर वो डेली करेगा तो पूरा हो जाएगा। तो वही बच्चे के लाइफ स्टाइल के साथ है, अगर वो डेली अपना परफॉर्म कर रहा है, जो उसका टारगेट है फुलफिल हो रहा है, अपने आप मिल जाएगा। 16 घंटे में उसका कोई 16 घंटे में उसकी जो मर्जी वो करे, कोई मतलब नहीं, लेकिन 8 घंटे अगर अपने आप को दे रहा है तो रिजल्ट उसे डैम श्योर मिलना है। और 8 घंटे केवल बुक देखना नहीं, आउटपुट क्या, एनालिसिस करे, आज मैंने किया क्या, खुद से क्वेश्चन करे, किसी के गाइडेंस में आने की जरूरत नहीं है, खुद से पूछेगा, खुद से उसे पता चल जाएगा सर, और रिजल्ट बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट सर जनरेट होता है, पूरे साल वर्क करेगी तब होगी, केवल लास्ट के कहे अच्छा चलो एक दिन काम कर लेंगे हम, हो जाएगा, तो 0 प्रॉफिट रहेगा। लेकिन रोज 10-10 रुपए कमाएगी तो 12 महीने में 120 रुपए कमा लेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब रिजल्ट डेली बनता है सर। आप दोनों क्या सोचते हैं इसके बारे में कि अब तक जो आपने लाइफ जी, स्टूडेंट लाइफ, उसके बारे में क्या सोचते हैं, और भी क्या लगता है फिर आगे क्या रहेगा आप लोगों का, क्या मकसद है ये सब? तो यही है कि मेरा 2027 तक सीए कंप्लीट हो जाए। और ये कैसे होगा, क्यों होगा कि एक मतलब क्या होता है, कुछ भी टफ नहीं होता, कोई भारी नहीं होता, कोई इजी नहीं होता। सब चीज़ जो होती है वो डिसिप्लिन से होती है। अगर किसी ने डिसिप्लिन अपना लिया, एक टाइम को सेट कर लिया अपने टारगेट को अचीव करने का, और वो रोजाना उस टारगेट को अचीव कर रहा है, तो वो आराम से कर लेगा। तो सर यही है मेरा स्टूडेंट लाइफ में कि 2027 तक या 28 तक। अभी मैंने पूछा, सर ने बताया कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनमें थोड़ी लगन की कमी है, थोड़ी एक दो चीज और उन्होंने प्लस माइनस बताई, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, तो सर ने उसके साथ सोशल मीडिया को अटैच किया था ना, कि वो लगन कहाँ पे कम हो रही है सोशल मीडिया से। जो लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट है तो उसकी लगन अपनी पढ़ाई के प्रति कम हो जाएगी, और जो कनेक्ट नहीं है सोशल मीडिया से तो वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को, अपने टारगेट को रोजाना कंप्लीट करते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? मेरा भी यही है कि 2030 तक मैं 2030 तक मैं IPL खेल जाऊं, और खेलूंगा भी, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। ये नहीं कि नहीं खेल, हाँ टारगेट मेरा नहीं, टारगेट तो मेरा इंडियन टीम है, पर ये है ना कि एक होता है कि ये तो खेलना ही है। तो IPL तो ये मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे जो मेन टारगेट अभी जो भी आपके कुछ में कोई भी एक नया ज्यादा प्लेयर बनने के लिए, हाँ, तो सबसे पहले माइंड में उसके IPL ही आता है। हाँ IPL ही आता है। तो मेरा यही है 2030 तक कि मैं IPL खेल लूँ, क्योंकि इंसान से बड़ी चीज़ तो कुछ है नहीं। अगर इंसान मेहनत करे दिल से तो हो ही जाता, अगर जो जिस चीज़ पे मेहनत करेगा। और रही बात ये कि जो बोल रहे थे कि मतलब कि इंसान भटक जाता है, कर नहीं पाता, तो वो तो उसके मन से होती है ना। रही सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया आ गई, वो मतलब कि 10 मिनट देख ले, फिर उसका मन करता है कि यार 10 मिनट नहीं 1 घंटा देख ले, 1 घंटे नहीं 2 घंटा देख ले, तो वो तो अपना खुद अपना बर्बाद कर रहा है ना। और जो इंसान मेहनत करेगा कि मुझे तो ये करना ही है, तो वो तो करेगा ही, चाहे सोशल मीडिया हो। पेट्रोलिंग बहुत होती है क्रिकेटर की। हाँ, अगर कहा जाए तो भाई सूरज जो अपने समय से उगता है, समय से अपने ढलता है, सारी एक्टिविटीज अपनी करके जाता है, तो उसी प्रक्रिया में अगर स्टूडेंट भी चलेंगे, अपना मान के चलेंगे कि ये मेरा निर्धारित समय, इसी समय पे मुझे ये करना है, तो वो न केवल शिक्षण में ही सफल होंगे, बल्कि अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और अपने आर्थिक जीवन में भी सफल होंगे। लेकिन चरणों से गुजरना पड़ेगा, अपने समय को समयबद्ध करना पड़ेगा। तो आज की चर्चा थी हमारी छात्रों और शिक्षकों के साथ। ये चर्चा आपको कैसी लगी? क्या आपको इसमें अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें UIP न्यूज़। धन्यवाद।